नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक और वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तैयारी को लेकर के आज एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आपके तैयारी में ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएगी। आप इसके स्तर को देखिए और अपनी तैयारी को उसी अनुसार कीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखना अनिवार्य होता है, ताकि आप आकलन कर सके कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज जो है एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है, किस वर्ग का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बीपीएससी ट्री 1.0 पीजीटी, यानी आज जो है हम लोग बीपीएससी ट्री 1.0 में जो पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था वही प्रश्न को देखने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 1.0 पीजीटी के प्रश्नों को देखने वाले हैं, यानी 11th-12th के प्रश्नों को देखेंगे। पीजीटी मतलब 11th-12th होता है, आप सभी को पता है। तो अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी ट्री 1.0 पीजीटी यानी 11th-12th के। तो आप इसे देखिएगा तो आप खुद समझिएगा कि आपको तैयारी कितनी करनी है। आप इसमें देखिएगा कि कितना हार्ड प्रश्न पूछा गया है। साहित्य से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण से मात्र 20 प्रश्न पूछा गया था। तो हो सकता है 4.0 में इसी तरह पूछ दे। तो आप जो है सभी चीज़ों से तैयारी करके जाइएगा, हर एक सेक्शन को मजबूत करके जाइएगा जो हमारे चैनल पे आपको करवाया जाता है। हर एक चैप्टर का जो है अलग अलग लेक्चर बना हुआ है और साथ ही 27 प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया गया है और ट्री 3.0 2.0 सभी का जो है वर्ग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दिया गया है। प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ आपको सेट प्रैक्टिस करने का जो है ऑनलाइन दिया जाता है 2-3 दिन पर। तो आप वहाँ से जुड़ करके सेट बनाइए और देखिए आपका कैसा रिजल्ट रहता है। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 का नोट्स 25 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर यहाँ दिया हुआ है 72 61 81 5307। इस पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। और ए स्टेट के लिए आपको 199 रुपया पेमेंट करना है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप मेरा नोट्स प्रैक्टिस सेट ये सब रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, कितनी मानी है आपको बतानी है। तो देखिए बीपीएससी ने इसका आंसर जो है 13 स्वर और 38 व्यंजन रखा है, यानी विकल्प क रखा है। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। खुसरो की रचना खाड़िक बारी वस्तुता है, क्या है आपको बताना है। खुसरो की जो रचना है खाड़िक बारी वो वस्तुता क्या है आपको बतानी है। तो देखिए विकल्प 5 यहाँ दिए हुए हैं। तो विकल्प में बीपीएससी उलझाता है, तो विकल्पों को अच्छे से आपको पढ़नी है। एग्जाम में जाइएगा तो आराम से प्रश्न को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर करना है, क्योंकि 5 विकल्प मतलब बहुत उलझन होता है, जानते हुए भी आप गलत कर देते हैं। तो एक एक चीज़ों को अच्छे से देखना है। तो देखिए खुसरो की जो खाड़िक बारी रचना है वो शब्दकोश है, मूलतः हिंदी फारसी शब्दकोश है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से भी आंसर बनाया जाता है, तो इससे आपको बच के रहना है, समझ के आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, यानी भाषा का जो विकास हुआ है वो
प्रकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? तो आपको पता होना चाहिए प्रकृत के पहले पाली भाषा थी, विकल्प ग सही हो जाएगा। इसका चलता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, तो पाली हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अंत में कितना सही होता है 80 में कमेंट करके बताइएगा। ये जो है प्रीवियस पेपर है 1.0 बीपीएससी ट्री हुआ था, उसी का पीजीटी का ये पेपर है। और अगले वीडियो में जो है 1.0 का टीजीटी यानी 9 to 10 का जो है करवाएंगे। ये जो है 11-12 का प्रीवियस पेपर है 1.0 का। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है आपको बताने हैं। तो देखिए इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द प्रयोग किया है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? 12 खड़ी के स्थान पर जो है स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का स्थान किसने दिया था? तो ये काका करेकर ने दिया था, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अधिक उपयुक्त है आपको बतानी है। तो सबसे उपयुक्त कथन जो कौन सा है वो आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सही विकल्प है विकल्प ग माना है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ था, उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। लेकिन अगर उपयुक्त का बात रहेगा तो तीनों लगभग सही है, तीनों सही होना चाहिए, लेकिन विभाग ने ये माना है तो इसी को हम लोग मान कर चलेंगे, विकल्प ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लिपि सुधार समिति का गठन किया था 1947 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि आचार्य नरेंद्र देव थे, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही विकल्प चुनिए। यानी ये जो कथन है उस पर विचार करना है और कुट जो दिया गया है उसका चयन करना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो कथन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला कथन है, ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। दूसरा है, ब्रजभाषा में परुष वर्णों का अभाव है। अब देखिए दोनों पे विचार करना है। तो इस पर विचार करने के बाद आपको पता चलता है कि उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। यहाँ देखिए 1 और कुट जो 2 है दोनों सही है, ये भी गलत है, दोनों सही नहीं है। एक आंशिक सही है और 2 जो है सही है, ये भी गलत है। ए और दोनों जो है सही गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि एक जो है सही है लेकिन 2 गलत है। इस तरीका से विकल्प रहता तो हो जाता, तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आंसर हमने बता रहे हैं तो वो विभाग द्वारा माना गया आंसर है, उसी के अनुसार आपको जो है बताया जा रहा है। यहाँ देखिए 10वां प्रश्न है। आप देख रहे होंगे कि प्रश्न का स्तर जो है यूजीसी नेट लेवल पे रखा हुआ है। ये पहला एग्जाम हुआ था ट्री 1 का है, और ट्री 2 में जो है थोड़ा सा लेवल कम हुआ था, और 3 में जो हो सकता है दोनों मिलाकर के लेवल रहे। तो आपको दोनों तैयारी कम के भी और ज़्यादा का भी तैयारी करके चलना है, क्योंकि मिडिल में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप देखिए सबसे पहले स्थापना को पढ़िए। 19वीं सदी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क दिया है, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। अब दोनों पे विचार करते हुए आपको जो है विचार करना है। तो देखिए ये जो स्थापना जो है बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये जो है ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान नहीं था, तो इसका विकल्प ख हो जाएगा। असही है और ब गलत है, यानी तर्क गलत है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आपको चयन करना है। तो देखिए विकल्प जो बनाया गया है ये बिल्कुल गलत है, सही से नहीं बनाया गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। इस तरीका से रचना जब पूछा जाता है तो आपको ध्यान देना होता है। नहीं पूछा है तो देखिए ध्यान मंजरी भी है, कुंडलिया भी है, राम ध्यान मंजरी तीनों है, और नहीं पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए जो कूट है उससे सही विकल्प कीजिए। तो देखिए आपको इस तरीका से जब प्रश्न देता है तो आपको मिलान करके देखना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो देखिए का जो है 2 हो जाएगा, सरहप्पा 12 बरस रे कुकुर जिए, यानी ये जो है जगने की पंक्ति है। बड़ कौसुतर राधे किनर कन्हाई रोचन आधे, ये जब देखिएगा तो विद्यापति का है, और घ जो है वो रैदास का है, हमारा ओछा। तो इस तरीका से आप मिलान करके देख सकते हैं कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले कुकुरमुत्ता आता है, 42 में विष्णुप्रिया आता है, उसके बाद आंगन के पार द्वार आता है, 61 पे चाँद के मुँह टेढ़ा जो है 65 के आसपास आता है। तो ये जो है सही विकल्प का सही कूट है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क बा पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए स्थापना आ है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क दिया है क्योंकि उस समय भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। पढ़ने पे आपको लग रहा होगा कि दोनों जो है बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसका विकल्प ख हो जाएगा। अ और ब दोनों सही है। तो इस तरीका से प्रश्न पूछा गया था ज़्यादातर, जिसे आप देख सकते हैं कितना फंसाने वाला था। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जो प्रैक्टिस से दिया गया है उसको 2-3 बार बनाइए, क्योंकि हम जो है आपके स्तर को देखते हुए प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। 16वां प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। तो सबसे पहले समाज सुधार है और इतिवृत्तात्मकता है, ये दोनों है। गीति काव्य की प्रचुरता नहीं है, स्वच्छंदता भी नहीं है। तो 1 और 4 सही है। देखिए किसमें सही है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। नाथों और सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए ब्रजयान में आकर महाशुकवाद का परिवर्तन हुआ, ये बिल्कुल सही है। उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो है चर्चा किया गया है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, ये गलत है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये भी सही है। सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं है, सांकेतिक है, ये भी गलत है। नहीं की जगह पर अगर है रहता तो चारों सही हो जाता, लेकिन नहीं जोड़ करके विकल्प को खत्म किया है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है। तो अगला प्रश्न हो सकता है इससे संबंधित दूसरा तरह से प्रश्न पूछा जाए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने प्रीवियस पेपर को करवाया है, ताकि आप जो है गलतियां ना करें, उससे आप बचकर तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन कीजिए। आप जो कौन सी रचना किसकी है उसका जो है आपको जो है मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुमार पर्व सोमपर्व सूर्य का है, जो कि विकल्प घ में 5 विकल्प नहीं है, किसी में आप देख सकते हैं। बाकी इसी तरह के सर्वकाचार्य देवसेन का है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा विकल्प में सही नहीं सज रहा है, तो इसका सही आंसर विकल्प ङ हो जाएगा, में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है।
ये जो कथन है वो किस आलोचक का है आपको बताना है। तो देखिए ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं तो हम लोग को जल्दी जल्दी बढ़ना होगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो हम लोग बढ़ते चलेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। अमृतलाल नागर का ये जो उपन्यास है तो सही अनुक्रम आपको सजाना है कि कौन सी रचना सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले सुहाग के नूपुर आएगा, उसके बाद मानस कहाँस आएगा, उसके बाद खंजन नयन आएगा और बाद में आएगा पीढ़ियाँ। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको जो है विचार करके सही कथन का चयन करना है। तो देखिए कथन 1 है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। दूसरा कथन दिया हुआ है भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। अब कौन सा सही है इस पे आपको विचार करना है। तो देखिए विकल्प में देखिए समर्पण जो है सगुण भक्ति का मूल है, ये तो सही है, लेकिन भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है, ये गलत है। अब देखिए ऐसा विकल्प है वंश, पहला जो है सही है और दूसरा जो है गलत है, वैसा विकल्प नहीं बनाया है कोई, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से प्रश्न के विकल्प बनाए जाते हैं, पचमा को आंसर बनाया जाता है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से देख करके इस सब चीज़ों से बचना है और अच्छे से आंसर करके अपने जो है झोली में 1 नंबर जो है 1-1 नंबर को संजोना है ताकि आपका मेरिट बन सके। पहली ताब न अनुहरई गोरी मुकर्रमस अधिधठिन पुनि उन्मयी पंडियारी चंदस। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किस कवि की है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं हेमचंद का है जो यहाँ पे पूछा गया है। तो इस तरीक़ा से जो आदिकाल से संबंधित पंक्ति है महत्वपूर्ण उसको पूछा जाता है। तो नोट्स में मैंने जो है इस सारी चीज़ों को चर्चा किया है जो कि आप देख करके अपनी जो है तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो नोट्स नहीं दिए हैं 249 रुपये पेमेंट करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है। स्वयंभू के रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है आपको बतानी है। तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है, विकल्प जो का है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीक़ा से प्रश्न दिया हुआ रहता है। 24वां प्रश्न है प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दाव रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर कहा है, यानी किस कवि के संदर्भ में ये बातें रामचंद्र शुक्ल कहते हैं आपको बतानी है। तो ये जो है घनानंद के बारे में कहते हैं, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है। सुमित्रानंद पंत के संबंध में ये जो कथन है किस आलोचक का है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल के एक एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप लोगों को पढ़ना है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किस आलोचक का है। ये जो कथन है वो किस आलोचक का है आपको बताना है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं प्रश्न कार्यबल कितना उच्च रखा था बीपीएससी टीडी 1 पीजीटी में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना हद तक भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको नीचे से ऊंचे लेवल तक तैयारी करना है। जो हमने आपको टीजीटी से लेकर नेट लेवल पर तैयारी करवाया है, पीजीटी और टीजीटी और साथ ही साथ नेट लेवल के क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस सेट में समाहित किया है। अपने नोट्स में जो है पॉइंटों को चयनित किया है जिससे आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है। कठोपनिषद की यम नचिकेता पर आधारित जो कहानी है उसकी रचना कौन सी है आपको बताना है। तो ये जो रचना है आत्मजयी है कुंवर नारायण का, विकल्प क सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? आपको जो है सजाना है कि कौन से रचनाकार का जन्म पहले हुआ है। तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी आएंगे, उसके बाद सिया राम शरण गुप्त आएंगे, उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन है और अंत में भगवती चरण वर्मा है, क्योंकि इनका जन्म जो है 1913-14 के आसपास होता है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुरांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस लेखक का है? ये जो कथन है किस लेखक का है आपको बतानी है। ये जो कथन है किस लेखक का है, ये जो कथन है उसके बारे में आपको बताती हैं। तो ये जो कथन है आप देख रहे हैं, भीष्म साहनी का भी नहीं है, शिव प्रसाद सिंह का नहीं, राजेंद्र यादव इसका भी नहीं, विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? निम्नलिखित में से कौन सी बातें जो है केशव दास के बारे में कही है? तो देखिए, पहला है केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, बिल्कुल सही बात है, ये कही गई है। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये भी सही है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पंडित और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, ये भी सही है। और चौथा है, अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया, ये गलत है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? यानी ब्रज का कृष्ण काव्य नाम किसने दिया है? तो जॉर्ज गिरियर्सन ने ये चीज़ें किया है, नाम दिया है, 11 भागों में बांटा है नाम दे देकर। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में किया है? तो विद्यापति के संदर्भ में किया है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि विद्यापति के संदर्भ में ये बातें कही गई है। अगला पंक्ति है, सजल नयन तन पुरक निज इष्ट देव पहचानी, परेऊ दंड जिमि धन धर नितर दशा न जाई बखानी। प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? ये जो पंक्ति है किस कांड से लिया गया है? तो ये पंक्ति जो है अयोध्या कांड से लिया गया है, विकल्प का सही हो जाएगा। रामचरितमानस से डायरेक्ट लिया गया है। अगला प्रश्न है, जीवन मुँह चाही कोनी को पंक्ति में भाव है। जीवन मुँह चाही कोनी को पंक्ति में भाव है, कौन सा भाव है आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मधुर भाव है जो कि विकल्प में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है। देखिए, जयशंकर प्रसाद के कामायनी से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है एक एक पॉइंट को, जो वीडियो एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है जिसे आप देख सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो देखिए, इसका जो सही कर्म है ईड़ा कर्म स्वप्न ईर्ष्या, ये सही है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा, जो चिंता से स्टार्ट होकर चिंता, आशा, श्रद्धा, काम इस तरीका से बढ़ता है, आनंद तक जाता है, 15 सर्ग है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है, वहाँ उनका मन अनिवार्यता ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया? यानी प्रसाद के बारे में ये जो मत है किसका दिया हुआ है? तो ये जो मत दिया हुआ है आचार्य नंदुलाल वाजपेयी का दिया हुआ है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 37वां प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। वो प्रतिबंधित रचना कौन सी है जो मुक्तिबोध की है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत,
इतिहास और संस्कृति प्रतिबंधित रचना है, विकल्प ग सही हो जाएगा, जो मुक्ति बोध का है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतेंदु कृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य रूप के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, भारत दुर्दशा कैसा नाटक है आपको बताने हैं। तो भारत दुर्दशा जो है नाट्य रासक है। श्री चंद्रावली जो है आपको बताने ही ये कैसी है। तो श्री चंद्रावली जो है नाटिका है। विशस्य विस्मौषधवम जो है वो कैसी रचना है। तो ये जो है भान है। अंधेर नगरी जो है प्रहसन है। तो इस तरीक़ा से मिलान कीजिएगा तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम में आपको सजाना है। तो सही क्रम में आप सजाइएगा तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कौन आएंगे। तो सबसे पहले जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे, उसके बाद बद्रीनारायण प्रेमधन है, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट है, उसके बाद राधा चरण गोस्वामी है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को पात्रों के साथ सही जो है मिलान करना है और नीचे दिए गए कुट का चयन करना है। तो देखिए आप लोग जो है मिलाकर कि कौन सा किसका पात्र होना चाहिए। तो अमरपाल सिंह का सीधा सीधी जो है गोदान से है, ग का वन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं मैरा आचर से संबंधित है। तो हरगौरी सिंह जो है मैरा आचर का है। नदी के द्वीप जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि नदी के द्वीप के जो पात्र हैं वो डॉक्टर भुवन है और झूठा सच के प्राणनाथ हैं। तो मजा आइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि विकल्प ख सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीक़ा से प्रश्न पूछा गया था जिसको मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया और इसी तरीक़ा से जो है प्रश्न आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, जो बनाने से आपका अभ्यास अच्छे ढंग से हो पाएगा। समय अब बहुत कम है। जून में 10 से 11 जून तक एग्जाम होगा पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी 3.0 का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें। दिन भर में 1 से 2 प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं ताकि आप समय को मैनेजमेंट कर सकें, क्योंकि आपका जो है परीक्षा वहाँ समय से होता है कि सही समय में कितने अच्छे निर्णय देते हैं। 5 विकल्प में आपको उलझने से जो है प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आपको उलझन से बचने कैसे है वो पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आशा जीवे जग मरे रोग मरे मरि जाई सोई मुबे धन संते सो उबरे जे खाई। किस कवि की पंक्ति है। ये जो पंक्ति है किस कवि की है आपको बताने हैं। तो देखिए विकल्प दिया हुआ है लेकिन विकल्प में सही नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कबीर दास की पंक्ति है जो कि विकल्प में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से विकल्प में आपको उलझाएगा, आप जानते हुए भी गलत बना दीजिएगा, तो इससे आपको बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। तो उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है रीतिकाल। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीकी पै निकी रगे कहिए सम विचारी सबको मन हर्षित करे जो विवाह की गारी। किस कवि की रचना है। ये जो रचना है वो किस कवि की है। तो बिरिंद कवि की रचना है। विकल्प ख सही हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मेड तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है। मेड तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है आपको बताने हैं। तो ये जो रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है। कौन सा साक्षात्कार है आपको बताना है। तो अंतरंग जो है प्रकाशित हुआ था। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। किसकी पंक्तियां हैं। ये जो पंक्तियां हैं किसकी है आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियां हैं विकल्प में नहीं दिया हुआ है किनका है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। तो देखिए मैं हार गई है, यही सच है। ये है रंदन की एक रात निर्मल वर्मा खाई। तो विकल्प ग सही हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसने नारियल को कसकर एक गाड़ी दी और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कर मवाली के विषय का कथन किस लेखक का है? ये जो है किस रचना से दिया गया है, इसके लेखक कौन है आपको बताने हैं। तो ये जो रचना है मोहन राकेश का है, मवाली कहानी, उससे दिया गया है। विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। कौन सा हरिशंकर परसाई का व्यंग रचना है आपको बताना है। तो व्यंग रचना हरिशंकर परसाई का इनमें से कोई नहीं है। विकल्प अंग जो है सही हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। रेशमी टाई जो है राहुल सांकृत्यायन की रचना है और ये सब कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभूति के द्वंद से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की समान अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपयुक्त विचार आचार्य शुक्ल की कीर्ति चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है, यानी किस निबंध से लिया गया है? तो ये जो दिया गया है भाव या मनोविकार जो है निबंध से दिया गया है। चिंतामणि में 17 निबंध है, चिंतामणि भागवन में, उसी से दिया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी है और टके ही सेर खाजा है? उपयुक्त कथन भारतेंदु की अंधेर नगरी के किस पात्र का है? किस पात्र का ये जो है कथन है आपको बताना है। तो ये जो कथन है गुरुजी का कथन था, जो आप देखते हैं। तो विकल्प जो है अंगा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नारायण दास का ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता है संबित स्वर में धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। उपयुक्त संवाद किस नाट्य कृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में है, यानी किस नाटक से ये दिया गया है? तो ये जो दिया गया है वो राजों के राजहंस से दिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा गलत है, उल्टा पुल्टा लिख दिया है बीपीएससी वालों ने, तो आप इससे अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कमलेश्वर की कहानी नहीं है। कौन सा कहानी कमलेश्वर का नहीं आपको बताना है? दोपहर के भोजन, गर्मियों के दिन, नीली झील। तो ये दोनों तो है। दोपहर का भोजन जो है अमरकांत का कहानी है, जो कि विकल्प में नहीं पूछ रहा है, तो विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांव के प्रति मेरा जैसा आकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? जो महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र हैं उसके किस संस्मरण का अंश है, किसका ये जो है कथन है आपको बताना है। तो ये जो कथन है घीसा का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अंदर से प्रश्न पूछा था, एक एक चीज बहुत हार्ड प्रश्न था प्री-1 में, जो कि नेट लेवल पे पूछा गया था बिना सिलेबस का। सिलेबस से अगर पूछा हुआ रहता, सिलेबस जारी कर दिया रहता तो कहा जाता कि नहीं सिलेबस से है, लेकिन बिना सिलेबस का इतना अंदर से प्रश्न पूछना आप देख सकते हैं कि कितनी तैयारी करनी है आपको। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछ सकता है इतना हार्ड, तो आपको तैयारी अच्छे ढंग से करनी है। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक उपत्यकाएं भी गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई। उपयुक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ के एक दिन में किसका है? तो ये जो कथन है आपको पता होना, अंबिका से कहती है। तो कौन कहती है? तो उसकी बेटी जो मरिका है वो कहती है, जो कि विकल्प में नहीं है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? नई समीक्षा नए प्रश्न किसका जो है आलोचनात्मक पुस्तक है आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है?
पंडित कामती प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है आपको बताना है। तो कामता प्रसाद गुरु का जो पुस्तक का नाम है यहाँ नहीं दिया गया है, विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उनके जो पुस्तक है उसका नाम था हिंदी व्याकरण, आगे सरल मानक कुछ नहीं लगा हुआ था, तो इस विकल्प में नहीं है, तो इसका अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की जो भाषा व्याकरण है उसका पुस्तक का क्या नाम है, तो उसका नाम दिया गया भाषा विज्ञान, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है व्याकरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकता है। हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए, हिंदी के जो उत्क्षिप्त व्यंजन है उसका चयन कीजिए। तो देखिए ढ जो है उत्क्षिप्त है, विकल्प ख सही हो जाएगा, जो विभाग ने माना है। अगला प्रश्न है तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए, तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द जो है खटिया या खाट है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकर शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द जो है संकर शब्द है, तो देखिए संकर शब्द इनमें से कोई नहीं है, विकल्प अ हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संकर शब्द मतलब तत्सम तद्भव यानी मेरा हुआ रूप, शब्दों का मेरा हुआ रूप, जैसे रेलगाड़ी रहता तो हो जाता, लेकिन वैसा कोई शब्द नहीं है। तो विदेशज शब्द और देशज शब्द जब मिल जाता है तो संकर शब्द हो जाता है, जो कि विकल्प में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते का संधि विच्छेद कौन सा है, तो नमस्ते का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। नमः जो अस्ते, तो आप देख पा रहे हैं नमः जो अस्ते है ये सब गलत है, ये तीनों गलत है। नमः जोड़ते हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा, जो कि विकल्प में नहीं, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चयन शब्द में किस संधि की योजना है, यानी चयन शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो इसमें जो है आयादी संधि है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रियोजन में किस समास की योजना है, त्रियोजन में किस समास की योजना है, तो आपको पता होना चाहिए त्रियोजन में कौन सा समास आएगा। तो त्रियोजन में जो है बहुवचन समास आएगा, जो कि विकल्प में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या में से बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं में कौन सा पदबंध है, इसमें कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो विशेषण पदबंध है, विकल्प जो है ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल के लिए हिंदी की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इंटरनेशनल के लिए जो है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है आपको चयन करना है। तो विभाग ने इसका जो सही आंसर माना है उपयुक्त में से कोई नहीं माना है, लेकिन क सही होता है, तो इसी को मानकर चलते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेना का पर्यायवाची शब्द है, सेना का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा सेना का पर्यायवाची शब्द है, तो सेना का पर्यायवाची शब्द जो है कटक है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसन का अर्थ भोजन है, तो समावरूपी भिन्नार्थी शब्द आसन का अर्थ क्या है, आसन का अर्थ क्या है आपको देखिए दोनों एक जैसा है, तराबिसा और दंटसा का अलग फर्क है। इसमें देखिए तो बैठक भी नहीं होगा, सरल भी नहीं, सीधा भी कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य वाक्य है, कौन सा जो है भाववाच्य वाक्य है, तो रतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता, ये भाववाच्य है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपका उसको चयन करना है। तो आज रविवार का दिन है, सोनी मोनी और ऋतु आएगी, वह घोड़ा को दौड़ाने ले गया है, तो इसका जो है विभाग ने सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं माना है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य कोई नहीं है, तो विकल्प अ सही हो जाएगा। आज रविवार है, दिन नहीं होना चाहिए, वह घोड़ा को दौड़ाने, तो ये जो है अंगा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है आपको चयन करना है। तो संयुक्त वाक्य में सीधा सीधे आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो, ये संयुक्त वाक्य है, विकल्प ग सही हो जाएगा, जो कि वाक्य में हमने पढ़ाया है।
किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो तुम यहाँ आ जाओ जो है संयुक्त वाक्य क्रिया का प्रयोग हुआ है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थारी का बैगन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थारी का बैगन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अस्थिर विचार वाला व्यक्ति, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता? रोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता? तो लिंग का भी नहीं होता, वचन का भी नहीं होता, क्रिया का, तीनों का परिवर्तन नहीं होता। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, किसी का भी प्रयोग नहीं होता है, यानी नहीं होता है। लिंग का भी परिवर्तन होता है, नहीं पूछ रहा है, नहीं होता है। तो यहाँ देखिए रोकोक्ति में सबका परिवर्तन होता है, क्रिया का भी, वचन का भी, लिंग का भी, सॉरी, और प्रयोग होता है, नहीं पूछा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। होता पूछता तो उपयुक्त में से सभी हो जाता। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। रा किस विभक्ति का कारक चिन्ह है? रा जो है किस विभक्ति का कारक चिन्ह है? तो ऐसा कोई भी विभक्ति जो है कारक चिन्ह नहीं है, विकल्प अंगा हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी का भी विभक्ति का कारक चिन्ह नहीं है। परिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? तो परिभाषावादी नहीं आया है, विकल्प को सही हो जाएगा, क्योंकि संस्कृतवादी, अंग्रेजीवादी आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कंप्यूटर के लिए जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, विभाग ने मांगना है, उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि यहाँ कंप्यूटर होना चाहिए, विकल्प ख। तो ये माना है विकल्प अंगा को, तो उसी को हम लोग मांग कर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? नूतन ब्रह्मचारी जो पत्रिका था उसका आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो हिंदी प्रदीप में हुआ था, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है। हिंदी की महाप्राणीकरण संधि कौन सा है? तो कभी जो है हिंदी का महाप्राणीकरण संधि है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को बीपीएससी ट्री 1.0 के पीजीटी के प्रश्नों को करवाया है, यानी 11-12 के प्रश्नों को करवाया है। तो ये 80 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ जो भी आंसर बताया गया है, बीपीएससी ने जिसे आंसर माना है उसी को यहाँ बताया गया है, यानी बीपीएससी के अनुसार यहाँ आंसर हम बताए हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 1-2 प्रश्न में जो है दुविधा आपको लगेगी, क्योंकि बीपीएससी गलत माना है, तो उसी के अनुसार आपको देखना है। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 का नोट्स, 25 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट आदि पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 72 61 81 53 07 पे 249 रुपये किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। ए स्टेट पेपर 2 के लिए 199 रुपया पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, और 1 के लिए भी आपको दे दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपना लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी जंक्शन चैनल पे आप बने रहिए। प्रैक्टिस सेट है 2-3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, और लेक्चर को भी 2-3 बार देखिए, तो आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। और सोमवार से हो सकता है हम लोग व्याकरण के टॉपिक को जो है क्लास बाई देखेंगे। तो आप लोग समय से जुड़िए 9 बजे और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।